विलयन के बारे में डिटेल जानकारी देंगे। सबसे पहले विलयन बारे में विस्तृत जानकारी करेंगे। सबसे पहले मैं आप लोगों को विलयन किसे कहते हैं उसके बारे में परिभाषित करना चाहता हूँ। विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगीय मिश्रण होता है जिसमें दो घटक होते हैं। एक घटक विलेय होता है और दूसरा घटक विलायक होता है। विलयन में जो घटक कम मात्रा में होता है उसे विलेय या सालूट कहते हैं तथा विलयन में जो घटक अधिक मात्रा में होता है उसे विलायक या सॉल्वेंट कहते हैं। घटक कणों की संख्या के आधार पर विलयन दो प्रकार का होता है, बाइनरी सॉल्यूशन, टर्नरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन वह सॉल्यूशन जिसमें घटक कणों की संख्या दो होती है उसे द्विअंगी विलयन या बाइनरी सॉल्यूशन कहते हैं। दूसरा त्रिअंगी विलयन, त्रिअंगी विलयन या टर्नरी सॉल्यूशन वह विलयन जिसमें घटक कणों की संख्या तीन होती है उसे टर्नरी या त्रिअंगी विलयन कहते हैं। अब विलयन के प्रकार, सॉल्यूशन, विलयन के गुण। विलयन के निम्नलिखित गुण हैं। विलयन समांगी मिश्रण होता है। समांगी मिश्रण, समांगी मिश्रण वह मिश्रण जिसमें विलयन में विलेय के कण एक समान रूप से सभी जगह वितरित होते हैं। ऐसे विलयन को या ऐसे मिश्रण को समांगी मिश्रण कहते हैं। तो विलयन एक समांगी मिश्रण। दूसरा विलयन का आयतन अपरिवर्तित रहता है। विलयन का आयतन अपरिवर्तित रहता है। यदि जल में एक निश्चित अनुपात में चीनी को मिलाएं तो आप पाते हैं कि जल और चीनी का जो आयतन है वह निश्चित है। यानी विलयन का आयतन न तो बढ़ता है और न तो घटता है। जैसे माना 90 ग्राम जल में 10 ग्राम चीनी को यदि मिला दिया जाए तो विलयन का आयतन जल के आयतन के बराबर ही होगा, लेकिन विलयन का भार बदल जाएगा। विलयन का भार विलायक का भार धन विलेय का भार बराबर 90 धन 10 बराबर 100 ग्राम, जबकि विलयन का आयतन विलायक के आयतन के बराबर होगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम जानते हैं कि विलायक के अणुओं के बीच अंतर आणविक दूरी होती है और उस दूरी में विलेय के कण जाकर के सेट हो जाते हैं, बैठ जाते हैं, जिससे विलयन का आयतन न बढ़ता है और न घटता है, अर्थात अपरिवर्तित रहता है। तीसरा गुण, विलयन
विलयन के कण दिखलाई नहीं देते हैं, अर्थात विलयन प्रकाशीय गुण प्रदर्शित नहीं करता है। प्रकाशित गुण। चौथा, विलयन के अणुसंघ गुण। अणुसंघ गुण। विलयन के अणुसंघ गुण वह गुण जो विलयन में उपस्थित विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है, उसके प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है। विलयन का अणुसंघ गुण धर्म कहलाता है। ये अणुसंघ गुण धर्म निम्नलिखित प्रकार के होते हैं, जैसे परासरण दाब, क्वथनांक उन्नयन, हिमांक अवनमन, वाष्प दाब अवनमन। तो एक विलयन के प्रमुख गुण हैं। अब मैं विलयन के प्रकार के बारे में डिटेल जानकारी दूंगा। विलयन के प्रकार या टाइप ऑफ सॉल्यूशन घटक कणों की संख्या के आधार पर मुख्य रूप से विलयन 3 प्रकार का होता है: ठोस विलयन, द्रव विलयन, गैस विलयन। ठोस विलयन वह विलयन होता है जिसमें विलायक की प्रकृति ठोस होती है, चाहे विलय गैस हो, द्रव हो या ठोस हो। इसी प्रकार से द्रव विलयन वह विलयन होता है जिसमें विलायक द्रव होता है, विलय चाहे द्रव हो, ठोस हो या गैस हो। तीसरा, गैस विलयन वह विलयन जिसमें विलायक गैस होता है और विलय चाहे ठोस हो, चाहे द्रव हो, चाहे गैस हो। अब इस तरह से ठोस विलयन के 3 प्रकार हैं। यदि विलायक ठोस हो और विलय ठोस हो तो ठोस विलयन कहते हैं। यानी विलायक ठोस हो और विलय भी ठोस हो तो इस प्रकार के विलयन को ठोस विलयन कहते हैं, जिसमें विलायक ठोस और विलय ठोस होता है। इसका उदाहरण मिश्र धातु एलॉयक्स। वे सभी मिश्र धातुएं जैसे पीतल, तांबा, रोल्ड गोल्ड, ये ठोस में विलयन का सटीक उदाहरण है। जैसे रोल्ड गोल्ड, आपने सुना होगा रोल्ड गोल्ड, यह कॉपर और एल्युमिनियम का मिश्रण होता है जिसमें 90% कॉपर और 10% एल्युमिनियम होता है। कॉपर की मात्रा अधिक होती है, यह रोल्ड गोल्ड में विलायक का कार्य करता है, और एल्युमिनियम की मात्रा कम होती है, यह रोल्ड गोल्ड में विलय का कार्य करता है। इस प्रकार से रोल्ड गोल्ड मिश्र धातु ठोस विलयन का प्रमुख उदाहरण है। दूसरा, ठोस द्रव विलयन वह विलयन जिसमें द्रव विलायक हो और ठोस विलय, उसे ठोस द्रव विलयन कहते हैं। इसका उदाहरण चीनी, नमक, यूरिया का जल में विलयन। जल द्रव है जिसमें चीनी, नमक, यूरिया ठोस पदार्थ एक निश्चित अनुपात में घुल करके एक समांगीय मिश्रण का निर्माण करता है, जिसे ठोस का द्रव में विलयन कहते हैं। तीसरे प्रकार के विलयन का उदाहरण ठोस गैस, वह विलयन जिसमें विलायक गैस हो और विलय ठोस हो, ऐसे विलयन को हम ठोस गैस विलयन कहते हैं। इसका प्रमुख उदाहरण आयोडीन तथा कपूर पदार्थों का वायु मिश्रण। यदि आयोडीन और कपूर ठोस पदार्थ वायु में, गैस में यदि मिक्स हो, मिश्रित हो,
तो इस प्रकार के विलयन को हम ठोस गैस विलयन कहते हैं, जिसमें ठोस पदार्थ विलय होता है और गैस जो है विलायक होती है। चौथे प्रकार के विलयन का उदाहरण द्रव ठोस विलयन, लिक्विड सॉलिड सॉल्यूशन, जिसमें ठोस विलायक होता है और द्रव विलय होता है। इसका उदाहरण क्रिस्टलन जल युक्त लवण, क्रिस्टल युक्त जल लवण जैसे फेरस अमोनियम सल्फेट या कॉपर सल्फेट मोनोहाइड्रेट में जल के क्रिस्टलन अणु होते हैं। ये आपके क्रिस्टलन के अणु जो है फेरस अमोनियम सल्फेट दिक लवण में भी विद्यमान होते हैं। ये आपके उदाहरण जो है द्रव ठोस विलयन का है, जिसमें ठोस में द्रव विलय होता है, यानी द्रव कम मात्रा में होता है और ठोस अधिक मात्रा में होता है। इसका उदाहरण क्रिस्टलन जल युक्त लवण। पांचवें प्रकार के विलयन का उदाहरण द्रव द्रव विलयन, यानी वह विलयन जिसमें द्रव विलायक हो और द्रव भी विलय हो। ऐसे विलयन को हम द्रव द्रव विलयन कहते हैं। इसका प्रमुख उदाहरण जल में अल्कोहल। यदि जल में थोड़ी सी अल्कोहल की मात्रा मिला दिया जाए तो वह एक प्रकार का विलयन का निर्माण करेगा। उस विलयन में विलय भी द्रव अवस्था में होगा और विलायक भी द्रव अवस्था में होगा। इस प्रकार के विलयन को द्रव द्रव विलयन कहते हैं। अगले प्रकार का विलयन द्रव गैस विलयन, द्रव गैस विलयन अर्थात गैस विलायक। विलयन में गैस अधिक मात्रा में होगी और द्रव कम मात्रा में। जैसे द्रव विलायक होगा, गैस विलायक होगी और द्रव विलय होगा। इसका उदाहरण वायु में जलवाष्प। वायु में जलवाष्प अब वर्षा के दिनों में, गर्मी के दिनों में देखते हैं कि एटमॉस्फेयर में जल की वाष्प, जिसको बादल कहते हैं, वह वायुमंडल में वितरित रहती है, जिसमें वायु जो है विलायक का कार्य करती है और यह जलवाष्प जो है विलय का कार्य करता है। यह एक प्रकार का द्रव गैस विलयन का उदाहरण है। अगले प्रकार का विलयन गैस ठोस विलयन, अर्थात वह विलयन जिसमें ठोस विलायक हो और गैस विलय हो। ठोस विलायक हो और गैस विलय हो, इस प्रकार के विलयन को हम गैस ठोस विलयन करते हैं। इसका उदाहरण प्लेडियम में आयोडीन, प्लेडियम में आयोडीन, आयोडीन कपूर की थोड़ी सी मात्रा प्लेडियम में यदि मिक्स कर दिया जाए तो यह गैस ठोस विलयन का उदाहरण है, प्रमुख उदाहरण है। गैस द्रव विलयन, वह विलयन जिसमें द्रव विलायक हो और गैस विलय हो, ऐसे विलयन को हम गैस द्रव विलयन कहते हैं। इसका प्रमुख उदाहरण वायु पेय पदार्थ। जितने आप ड्रिंकिंग पदार्थ को देखते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड की गैस जल में डिजॉल्व होती है, यह एक गैस द्रव विलयन का प्रमुख उदाहरण है। लास्ट प्रकार का विलयन गैस गैस विलयन, वह विलयन जिसमें विलायक गैस और विलय भी गैस हो, इस प्रकार के विलयन को हम गैस गैस विलयन कहते हैं। इसका प्रमुख उदाहरण वायु का मिश्रण। वायुमंडल में वायु में विभिन्न प्रकार के गैसों का जो मिश्रण होता है, यह गैस गैस विलयन का प्रमुख उदाहरण है। छात्रों, आज मैं विलयन के प्रकार, विलयन के गुणों के बारे में आपको जानकारी दिया। अगले टर्न पर मैं आपके विलयन की साधनता प्रदर्शित करने की प्रमुख विधियों का अध्ययन कराएंगे।